दोस्तों एक बार फिर नेशनल इंग्लिश ग्रामर की तरफ से आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। यहां लिखा है कि 99% स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं इंग्लिश ग्रामर के 10 कंफ्यूजिंग रूल्स। लोग लेकर उसको कंफ्यूज होते हैं। बस 10 ही बताना है मुझे, 10 से ज़्यादा नहीं बताना है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है क्योंकि रूल्स तो बहुत सारे इस दुनिया में पड़े हुए हैं, लेकिन इसमें हम कुछ बताएंगे जो आप शायद जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो आज जान जाएंगे, और जानते भी होंगे तो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू कि आप पहले से जानते हैं। ठीक है, तो देर न करते हुए मैं वीडियो के आगे बढ़ाता हूं कि कौन से वो 10 कंफ्यूजिंग रूल्स हैं। सिंस और फॉर, सिंस और फॉर दोनों का हिंदी होता है से। क्लियर? सिंस और फॉर दोनों का मतलब होता है से, लेकिन कहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे, कहां पर फॉर का प्रयोग करेंगे। रूल यह है कि अगर कोई अनिश्चित टाइम हो तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अगर निश्चित टाइम है यानी पीरियड ऑफ पॉइंट है तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। बस यही अंतर है। पीरियड ऑफ पॉइंट के लिए सिंस, जिसको हम निश्चित समय बोलते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम जिसको अनिश्चित बोलते हैं, उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, सुबह से, तो इसके लिए बोलेंगे आई, ये मैं पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। एक चीज समझ लीजिए कि सिंस और फॉर का प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही अधिकतर होता है। तो आई हैव बीन, काम कर रहा हूं पढ़ाने का यानी टीचिंग कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर से आ गया तो बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि कहां सिंस लगाए कि फॉर लगाए, सिंस लगाए कि फॉर। तो ये जो सुबह है एक निश्चित समय है, सुबह की बात की जा रही है। तो टीचिंग सिंस मॉर्निंग, ये हो गया। अगर आप इसे बनाते हैं आई हैव बीन टीचिंग फॉर मॉर्निंग, तो ये सेंटेंस जो आपका है ये रॉन्ग है। क्लियर? क्योंकि निश्चित समय में फॉर का प्रयोग नहीं होता है बल्कि सिंस का प्रयोग होता है। अब यहां पर आ गया कि वह 10 मिनट से सो रही है, 10 मिनट से। अब ये जब किसी पार्ट्स ऑफ डे के पहले, समझ लो कि यह अनिश्चित समय कैसे होता है, जब पार्ट्स ऑफ डे के पहले संख्या लग जाए, जैसे 10 मिनट से, 10 घंटे से, 10 से, एक दिन से, 2 दिन से, 1 महीने से, 10 महीने से, 2 सप्ताह से, यानी किसी नाउन के पहले अगर संख्या लग जाता है तो समझ लो कि वो अनिश्चित है, और उस कंडीशन में आपको फॉर का ही प्रयोग करना है। वह 10 मिनट से सो रही है, महिला है, तो इसके लिए लिखेंगे शी हैज बीन, काम कर रही है, सोने का तो हो जाएगा स्लीपिंग। अब यहां से की मीनिंग लगाएंगे फॉर, और 10 मिनट के लिए 10 मिनट्स। अगर आप इसे बनाते हैं शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर लगा करके 10 मिनट्स, तो योर सेंटेंस इज रॉन्ग। तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। क्लियर? कहां सिंस लगाना है, कहां पर फॉर लगाना है। आई होप कि डाउट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। भाई मच हो या मैनी, दोनों का अर्थ होता है बहुत या अधिक। क्लियर? इन दोनों का अर्थ होगा या तो बहुत या तो अधिक। बट मच कहां पर प्रयोग करेंगे और मैनी कहां पर प्रयोग करेंगे, यही जानना है। तो सबसे पहले हम मच की बात करते हैं। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे ऑनेस्टी हो गया, पॉवर्टी हो गया, यानी अनकाउंटेबल जो गिन नहीं सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते, या ना जिसे हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम मच का प्रयोग करते हैं। जैसे बोतल में बहुत दूध है या बोतल में अधिक दूध है, तो ये देयर से बनाएंगे, लिखा है, लिखेंगे देयर इज, बहुत के लिए मच, दूध के लिए मिल्क, बोतल में इन द बॉटल। There is much milk in the bottle.
देख रहे हैं ना, ये मिल्क जो है अनकाउंटेबल है, इसलिए मस्ट का प्रयोग हुआ। अगर आप भूल करके ऐसे कर देते हो, देयर इज मैनी मिल्क इन द बॉटल, तो ये सेंटेंस आपका राइट है और ये रॉन्ग हो जाएगा, ये डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं मैनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। प्लूरल काउंटेबल मतलब वह नाउन जिसकी संख्या, वह नाउन जिसको हम गिन सके। अब वो संख्या में चाहे 10 हो, चाहे 10,000 हो, या 1 हो, चाहे 1,00,000 हो, उसके लिए हम मैनी का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए मेज पर बहुत किताबें हैं, बहुत किताबें हैं, तो इसको देयर से बनाएंगे। देयर आर लगेगा, मैनी में हमेशा आर लगेगा। देयर आर, वो भी कब, जब प्रेजेंट होगा तब। अगर ये पास्ट में होता है तो यहां पर वर लग जाएगा। देयर आर बहुत किताबें, बहुत के लिए मैनी, किताबें के लिए बुक्स मेज पर, ऑन द डेस्क। देयर आर मैनी बुक्स ऑन द डेस्क। तो डियर अब हम पढ़ने वाले हैं सम वर्सेस एनी। यानी सम का भी मतलब होता है कुछ या थोड़ा, और एनी का भी मतलब होता है कुछ या थोड़ा। तो भाई जब दोनों अंग्रेजी का हिंदी एक ही हो रहा है तो इन दोनों का प्रयोग कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, देखिए बताता हूं। अब लिखा है कि सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। सम का मतलब कुछ या थोड़ा, एनी का भी मतलब कुछ या थोड़ा, लेकिन हम सम का प्रयोग कुछ या थोड़ा का भाव निकालने के लिए, मीनिंग निकालने के लिए केवल से केवल पॉजिटिव सेंटेंस, अब चाहे किसी भी टेंस का वो सेंटेंस क्यों ना हो। जैसे आई हैव सम बुक्स, बिल्कुल सही है क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। आई हैव सम बुक्स। आई हैव नॉट सम बुक्स, ये रॉन्ग है। हैव आई सम बुक्स, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि सम का प्रयोग हम न तो नेगेटिव में करेंगे और न ही इंटरोगेटिव में करेंगे, तो केवल पॉजिटिव में। यही बस अंतर है। आई हैव सम बुक्स राइट है, बट आई हैव नॉट सम बुक्स रॉन्ग है। हैव आई सम बुक्स रॉन्ग है क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है और ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। अब नंबर आता है एनी का। एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, समझ गए? एनी का प्रयोग केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव, जैसे यहां नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, अगर यहां पर मैं एनी लगा दिया होता तो दोनों सही हो जाता है। देखो क्या लिखा है, डू यू हैव एनी बुक्स, क्या आपके पास कुछ किताबें हैं, या क्या आपके पास कुछ किताबें हैं? बिल्कुल ये सही है, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा है, और यहां एनी का प्रयोग हुआ है नाउन से पहले। अब यहां पर आई डू नॉट हैव एनी बुक्स, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस इंटरोगेटिव था और ये नेगेटिव है। अब यहां लिखा है कि आई हैव एनी बुक्स, ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि एनी का प्रयोग पॉजिटिव में नहीं होता है। जैसे यहां लिखा है कि एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही होता है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में बहुत बढ़िया सा आया होगा। एनी का प्रयोग केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, सम का प्रयोग केवल पॉजिटिव में, अर्थ वही होगा कुछ या थोड़ा। नेगेटिव पॉजिटिव अर्थ उसका चेंज नहीं होगा, बस सेंटेंस में यूज करने के तरीके हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब नंबर आया फ्यू और अ फ्यू। अब इन दोनों का प्रयोग कहां करेंगे? पहले हम फ्यू को देखते हैं। लिखा है कि फ्यू का जो हिंदी होगा बहुत कम या लगभग नहीं के बराबर। भाई फ्यू का मतलब बहुत कम या लगभग, समझ लीजिए कि एकदम नहीं के बराबर। जिस क्लास में मान लीजिए कि 100 बच्चे आते थे, उस क्लास में 3 या 4 आए तो नहीं के बराबर है ना भाई, बहुत अंतर हो गया ना उस कंडीशन में। दूसरी बात, फ्यू और अ फ्यू का प्रयोग हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी बहुवचन नाउन के पहले। जैसे लिखा है कि बहुत कम छात्र उपस्थित हैं, बहुत कम, तो बस आप लिख दो फ्यू और स्टूडेंट्स। हमेशा यहां फ्यू हो चाहे अफ्यू हो, यहां आने वाला नाउन प्लूरल होगा। फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ये हो गया। लगभग नहीं के बराबर मरीज ठीक हैं, लगभग नहीं के बराबर दिख रहा है ना, यहां लिखा था लगभग नहीं के बराबर, फ्यू ही लिखेंगे। फ्यू पेशेंट्स आर रिकवर्ड, रिकवर्ड मतलब ठीक है, बीमारी से ठीक होने के लिए रिकवर्ड।
बीमारी से ठीक होने के लिए रिकवर्ड का प्रयोग किया जाता है। लगभग नहीं के बराबर मरीज ठीक है। अब आया अ फ्यू। भाई अ फ्यू का मतलब होता है केवल कुछ होता है, जो पॉजिटिव वे में मतलब ये बताता है कि कुछ है, संख्या में कुछ है, ठीक है ना। कुछ नेता ईमानदार होते हैं, तो लिखो कुछ नेता की मीनिंग। सबसे पहले फ्यू नहीं अ फ्यू। तुरंत नेता की मीनिंग लीडर्स आर ऑनेस्ट। अ फ्यू लीडर्स आर ऑनेस्ट। कुछ छात्र तेज हैं, तो यहां लिखेंगे अ फ्यू स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। क्लियर। तो ये रहा फ्यू और अ फ्यू। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बिटवीन और अमंग को लेकर के। बिटवीन अमंग, इन दोनों का मतलब होता है के बीच में। ओके, के बीच में लिखा है। पहले हम बिटवीन को देखते हैं। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है। भाई बिटवीन का प्रयोग हम उस नाउन के पहले करेंगे जो नाउन केवल दो हो। ठीक, जैसे यह आम राम और श्याम के बीच में बांट दो। राम और श्याम के बीच में बांट दो, तो दो लोगों की बात की जा रही है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस से कोई ऑर्डर दे रहा है, तो क्या करेंगे? डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो बिटवीन के बीच की मीनिंग बिटवीन। अब राम और श्याम, तो यहां लिख देंगे बिटवीन राम एंड श्याम। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो बिटवीन राम एंड श्याम। अगर इस सेंटेंस में यहां पर अगर आप अमंग लिख देते हैं, क्योंकि उसका भी मतलब होता है कि बीच में, तो ये जो है ना ये गलत है। ओके, अब हम अमंग को देखते हैं। अमंग का मतलब होता है दो से अधिक के लिए, मतलब इसका जो मतलब है कि बीच में होगा ही, लेकिन अमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए, यानी जो नाउन आएंगे इसके बाद दो नहीं आएंगे, दो से अधिक, दो से तीन, चार, पांच, छह कुछ भी हो सकते हैं। जैसे लड़कियों में या लड़कियों के बीच में मत बैठो। लड़कियों में मत बैठो मतलब कि लड़कियों के बीच में मत बैठो। तो कोई ऑर्डर दे रहा है नेगेटिव में, बोला है डोंट सिट अमंग गर्ल्स। ठीक, अगर आप इसको ऐसे बोल देते हो डोंट सीट बिटवीन गर्ल्स, ठीक, तो ये सेंटेंस जो है रॉन्ग है और ये राइट है। क्लियर। तो ये रहा बिटवीन वर्सेस अमंग। आगे देखते हैं बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। ये बिसाइड है और ये बिसाइड्स है, दोनों के बीच डिफरेंट ये है कि ये बिसाइड है, ये बिसाइड है और ये बिसाइड्स है। आप पहले पढ़ते हैं बिसाइड, जिसका मतलब होता है के बगल में। ठीक, जैसे लिखा है कि मैं राम के बगल में बैठा हूं, तो कैसे करेंगे इसको? आई एम सिटिंग बिसाइड राम। ओके, ये जो बिसाइड है के बगल की मीनिंग देता है। अगर आप इसको भूल कर लिख देते हो आई एम सीटिंग बिसाइड्स राम, तो ये सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि अब इस बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त होता है, के अलावा होता है। अब इसको पढ़ते हैं बिसाइड्स, जिसका मतलब के अलावा चाहे के अतिरिक्त, यानी ये प्लस की बात करता है। मैं अंग्रेजी के अलावा हिंदी भी पढ़ाता हूं। मैंने अंग्रेजी तो पढ़ाता ही हूं और हिंदी भी पढ़ाता हूं, यानी आई काम करता हूं, पढ़ाता हूं, अंग्रेजी के अलावा हिंदी भी पढ़ाता हूं। आई टीच, सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है, तो आई टीच, मैं अंग्रेजी के अलावा हिंदी भी पढ़ाता हूं। आई टीच हिंदी टू, जो भी का मतलब निकाला। अब
इसके अलावा बिसाइड्स इंग्लिश, ठीक, आई टीच हिंदी टू बिसाइड्स इंग्लिश। अगर आप भूल करके ये लिख देते हो ये वाला बिसाइड, तो इसका मतलब हो जाएगा बगल में, यानी मैं अंग्रेजी के बगल में हिंदी पढ़ाता हूं, ये मतलब निकल कर आएगा। तो ये रहा बिसाइड और बिसाइड्स। आगे बढ़ते हैं गाइज। लिटिल वर्सेस अ लिटिल, ठीक है ना, लिटिल पढ़ेंगे अ लिटिल पढ़ेंगे। अब याद कीजिए जिस तरीके से अभी मैं कुछ देर पहले फ्यू और अ फ्यू बताया हूं, ठीक उसी वे में हम लिटिल और अ लिटिल बताने जा रहे हैं। तो फ्यू और अ फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हो रहा था, बट ये जो है अनकाउंटेबल नाउन के पहले होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लिटिल देखते हैं। लिटिल का मतलब होता है बहुत कम या नहीं के बराबर। जिस तरह से फ्यू का मतलब हो रहा था बहुत कम या नहीं के बराबर, इसका भी मतलब बहुत कम या नहीं के बराबर, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के पहले। जैसे गिलास में नहीं के बराबर पानी है, नहीं के बराबर पानी है, इसको देर से ही बनाएंगे, लिखेंगे देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, ये हो गया देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, ठीक। अब यहां है अ लिटिल, जिसका मतलब होता है थोड़ा या कुछ, मतलब ये पॉजिटिव है, यानी ये बताता है कि कुछ है, ठीक है ना, लेकिन ये नेगेटिव की बात करता है, बिल्कुल नहीं के बराबर बात करता है। फॉर एग्जाम्पल जिससे मान लीजिए कि मैं यहां पर एक गिलास बना रहा हूं, ठीक है। अब यहां मान लीजिए कि इसमें गिलास में मान लीजिए पानी रखा हुआ है, आप उठाकर फेंक दिए, फेंकने के बाद देखना 2-4 मिनट के बाद उसमें पानी थोड़ा सा लीज जो है इकट्ठा हो जाएगा, उस वे में हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर पानी इतना है, मान लीजिए इतना तक है, आधा नहीं है, आधा से थोड़ा कम ही है, तो उस कंडीशन में हम अ लिटिल मतलब थोड़ा या कुछ है। जैसे गिलास में कुछ पानी था, तो इसको देयर से बनाएंगे, देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, ये रहा। यानी अ लिटिल से कुछ या थोड़ा का सेंस निकलेगा, थोड़ा या कुछ का, और केवल लिटिल से बहुत कम या नहीं के बराबर। इस वीडियो से अगर अभी भी कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन बताइएगा कि एक बार और इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।